आखिर क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हस्तिनापुर जा पहुंचा? उसके बाद आखिर कैसे कौरवों और यादवों के बीच हुआ एक महासंग्राम? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। यूं तो महाभारत में कुरुवंश और यादवों के बीच एक गहरा संबंध था, लेकिन दोनों के बीच एक बार महासंग्राम भी हुआ था। एक तो वो क्षण था जब सांब को दुर्योधन और कौरवों ने मिलकर कैद कर लिया था और तब जाकर बलराम जी ने उन्हें छुड़ाया था, जिसके संबंध में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और आई कार्ड बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी यादवों और कुरुवंश के बीच एक बार आमना सामना हुआ था। ये वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम की दिग्विजय हस्तिनापुर पहुंची थी और कहते हैं कि भीष्म सहित कौरवों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था और उसके बाद कुरुवंश और यादवों के बीच में एक भयंकर महासंग्राम हुआ। दरअसल गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड अध्याय 50 के अनुसार द्वापर युग में यादवों के महाराज राजा उग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उनका अश्वमेध घोड़ा हर एक राज्य में जाकर विजय पताका फहरा रहा था। यही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन ने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को भाल पात्र के साथ देखा। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को अपने बल का बड़ा अभिमान था। उसने घोड़े को देखते ही पकड़ लिया और फिर भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दुशासन के साथ मिलकर उस घोड़े को अपने कब्जे में ले लिया। जब दुर्योधन ने उस घोड़े पर लगा हुआ भाल पत्र पढ़ा तो यादवों का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये मूर्ख यादव अपने आप को बलवान समझते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने चले हैं। हम यादवों के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के राजाओं को जीत लेंगे और इनका घोड़ा कभी भी वापस नहीं करेंगे। दुर्योधन की ये घोषणा करते ही सभी वीर कौरवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर उस घोड़े को अपनी नगर में ले लिया और घोड़े के पीछे पीछे जब यादव कुल के लोग हस्तिनापुर के पास आए तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कौरवों के अधिकार में है। तब उन यादव वंश के योद्धाओं ने कौरवों से कहा कि क्या वह उन चक्रवर्ती राजा उग्रसेन को नहीं जानते जिनके चरणों में देवता और दानव भी वंदना करते हैं, और क्यों कौरव अपने ही विनाश के लिए उनके यज्ञ के घोड़े को पकड़ कर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन उन सभी का मजाक बनाने लगा। इसके बाद कौरवों और यादवों के सैनिकों में युद्ध शुरू हो गया। यादव सैनिकों ने अपने बल से कौरव सैनिकों के अंगों को भेद दिया। इसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के साथ साथ दुर्योधन और सूर्यपुत्र कर्ण भी युद्ध भूमि में आए और अपनी सेना का संहार होते देख कहने लगे कि यादवों की मौत उनको हस्तिनापुर ले आई है। और इसके बाद दुर्योधन ने अपनी चतुरंगिनी सेना यादवों से युद्ध लड़ने के लिए भेजी। इस सेना का मुकाबला करने के लिए श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब युद्ध भूमि में आए। सांब और उनकी सेना से युद्ध लड़ने के लिए कौरवों ने क्रौंच व्यू का निर्माण किया और उसी में खड़े हो गए। क्रौंच व्यू के मुख्य भाग में भीष्म, वक्ष भाग में आचार्य द्रोणाचार्य और दोनों पंखों की जगह पर कर्ण और शकुनी खड़े हुए और फिर घमासान युद्ध छिड़ गया। पूरा आसमान बाणों से भर गया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब रणभूमि में बाणों की वर्षा करते हुए दुर्योधन और द्रोणाचार्य सहित उनकी सेना से युद्ध लड़ते रहे। फिर वही सांब का आमना सामना भीष्म पितामह से हुआ तो सांब ने भीष्म पितामह के ऊपर 10 बाण छोड़े, लेकिन भीष्म पितामह ने इन बाणों को अपने एक ही बाण से काट दिया। इसके बाद फिर से सांब ने भीष्म पितामह के ऊपर 12 बाण छोड़े और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। सांब के छोड़े हुए 12 बाणों ने भीष्म पितामह के धनुष को भी तोड़ दिया। धनुष के टूट जाने पर और घोड़ों के मारे जाने पर भीष्म पितामह बिना रथ और बिना बाणों के ही युद्ध करने लगे। तब सांब ने उनसे कहा कि आपके पास ना तो बाण है और ना ही रथ, आप पैदल युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता।
आप मुझसे मेरा रथ ले लीजिए और फिर मेरे साथ युद्ध कीजिए, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और मैं आपका आदर करता हूं। यह सुनकर भीष्म पितामह क्रोध से भर गए और साम से बोले, अगर मैं तुम्हारे रथ में बैठकर युद्ध करूंगा तो संसार मेरे ऊपर हंसेगा, मेरी अपकृति होगी, मुझे पाप और नरक का भाग होना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने अपनी गदा से साम के वक्षस्थल पर प्रहार किया, जिससे साम वहीं पर मूर्छित हो गए। साम के सारथी ने उन्हें रथ पर लिटाकर युद्ध भूमि से बाहर ले गए। वहीं दूसरी तरफ यादव सेना में बाहरी कोलाहल मचने लगा और भीष्म पितामह दूसरे रथ पर सवार होकर दुर्योधन के पास जा पहुंचे, जबकि यादवों की सेना के सेनापति सात्यकी ने दुर्योधन को रथ से गिराकर उसे पराजित कर दिया था। कौरवों और यादवों में युद्ध चल ही रहा था कि साम फिर से होश में आकर कौरवों की सेना का संहार करते हुए युद्ध भूमि में आ पहुंचे। साथ ही यादव सेना के समस्त शूरवीर और बलवान योद्धा भी यमुना जी की ओर पार करके युद्ध भूमि में आ गए और अपनी सेना को बल प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सहित कई और योद्धा भी आ गए, जिन्हें देखकर कौरवों की सेना रणभूमि से भागने लगी। ठीक इसी समय दुर्योधन अपने होश में आया तो वह यादवों की विशाल सेना को देखकर डर गया और पैदल ही अपने नगर में भाग गया। दूसरी तरफ कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुशासन ने जब सभा में जाकर धृतराष्ट्र को नमस्कार कर युद्ध भूमि का हाल सुनाया और श्री कृष्ण के युद्ध भूमि में आने की बात भी धृतराष्ट्र को बताई, तो धृतराष्ट्र ने विदुर से उनकी सलाह मांगी कि 100 अक्षौहिणी सेना सहित श्री कृष्ण का आमना सामना आखिर कैसे किया जाए। तब धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर हंसने लगे और बोले, जब बलराम जी कुपित होकर हस्तिनापुर में आए थे तो उन्होंने हस्तिनापुर को हल से खींचकर गंगा जी की तरफ झुका दिया था, और अब तो खुद साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचे हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही कंस सहित हजारों राक्षसों को मार गिराया था। तो ऐसे में उनसे युद्ध करना हमारे हित में कैसे हो सकता है। विदुर की सारी बातें धृतराष्ट्र की समझ में आ गई और धृतराष्ट्र ने सभी से कहा कि वो जाकर भगवान श्री कृष्ण के घोड़े को लौटा दे और श्री हरि के सामने अपनी हार को स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा याचना करे। तब जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन सहित सभी कौरव प्रमुख श्री कृष्ण के पास गए, उनसे क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना करने लगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, क्योंकि कुरुवंश भी उनके संबंधी ही थे। तब उन्होंने कौरवों से महाराज अग्रसेन के उस घोड़े को छोड़ने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह सभी चलकर इस घोड़े की सुरक्षा में साथ दे। यह सुनने के बाद कौरवों ने बहुत सारी बहुमूल्य सामग्रियों को भी उन्हें भेंट करके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को भी लौटा दिया और अपने नगर की ओर चले गए। लेकिन भीष्म पितामह ही एक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ की रक्षा करने के लिए अश्व के साथ जाने का विचार बनाया, और जब तक अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो गया भीष्म पितामह ने उस घोड़े की रक्षा की और इस तरह भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के यादव कुल का अश्वमेध का यज्ञ पूरा हुआ और कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन का अभिमान चूर चूर हुआ। आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।